नमस्कार सभी को। आज जो मैच हुआ है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। उसके बारे में मेरे फेसबुक पर 2-3 पोस्ट आए थे, उसके नीचे मैंने कमेंट किया। कमेंट में मैंने बोला कि रोहित और कोहली ने जो रन बनाए हैं वो यूज़लेस है। तो उस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया और मुझे बता रहे हैं कि आप गलत हो। मैं जानना चाहूँगा मैं किस तरह से गलत हूँ। आज का जो मैच था उसमें जो उन्होंने रन बनाया है किस काम आया वो रन? हम लोग तो जो सीरीज थी वो 2-0 से हार चुके हैं। तो आप बताइए वो रन किस काम में आया? आप फिर कहते हो कि जायसवाल को मौका नहीं मिलता। अगर रोहित ये मैच ना खेलता, ये मैच वैसे भी यूजलेस मैच था। अगर रोहित ये मैच ना खेलता, कोहली ये मैच ना खेलता, तो उससे उनके करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे उनके कोई करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जगह अगर कोई नया बच्चा लाइक जायसवाल या कोई भी दूसरा नया बच्चा, वैभव हो, कोई भी नया बच्चा ये मैच खेलता, तो उसे एक अनुभव होता कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे कैसे खेला जाता है। अगर रोहित और कोहली ही ये मैच खेलते हैं, तो उनको फ्यूचर में वो क्या कर पाएँगे? फ्यूचर में वो एक आध मैच खेल के रिटायर रिटायर होंगे, या तो 2027 तक खेलेंगे, उसके बाद वो रिटायर होंगे, राइट? 2027 तक खेल के रिटायर हो जाएँगे। उससे उनको उनको क्या अनुभव मिलेगा इस मैच से? उनको तो कुछ अनुभव मिलने वाला नहीं है, वो तो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो तो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं जो नए बच्चे हैं उनका। क्योंकि 2 मैचेस हो गए थे, हमने दोनों लॉस कर दिया था, तो उनकी जगह किसी नए बच्चा कोई नया बच्चा खेलता, तो वो कुछ सीखता इस मैच से। अब वो पुराने जो गधे हैं वो खेलेंगे तो वो क्या सीखेंगे इस मैच से? वो क्या इस मैच का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा इससे उनके मैच खेलने या ना खेलने से। वहीं लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपने ये कैसे बोल दिया? मैं सही बात बताता हूँ, जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अच्छे-अच्छे प्लेयर की जगह खा गई हैं। अच्छे-अच्छे प्लेयर जो थे उनकी जगह वो खा गए हैं। उनकी जगह वो खा गए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बता सकता हूँ। मनीष पांडे मनीष पांडे एक प्लेयर था। 2-3 मैचेस दिए, कोहली था, तीसरे चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर को लाना था, तो उसकी जगह उन्होंने खा गए, उसकी जगह श्रेयस अय्यर को ले आए। श्रेयस अय्यर को भी हटा दिया है, उसकी जगह वो कभी केएल राहुल को खिलाते हैं, कभी श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं, उसे भी वो हटा देंगे। टेस्ट तो अब उसको देंगे नहीं श्रेयस अय्यर को। अय्यर को टेस्ट खेलने देंगे नहीं। जायसवाल जो आज मैच खेल सकता था, बट अपनी ईगो की वजह से कि हमें 3 मैच खेलना है, रोहित और कोहली ने उसे मैच खेलने नहीं दिया। उसे मैच खेलने नहीं दिया। वो लड़का अगर आज ये मैच खेलता तो वो सीखता इससे। वो उस जगह पे खेलने का उसे अनुभव मिलता। वो जानता कि उस जगह पे कैसे खेलना है। आप बात करते हो इस 2 कौड़ी के मैच में, 2 कौड़ी के मैच में ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपना फुल लेंथ खिलवाया था। अपनी फुल पोटेंशियल से उन्होंने बॉलिंग करवाई थी। 2 मैचेस में उन्होंने फुल पोटेंशियल से बॉलिंग करवाई थी। उन दोनों मैचेस में क्या कर लिया कोहली ने? रोहित ने तो दूसरे मैच में चलो उसे अपना करियर बचाना था, 2027 तक खेलना था, उसने कुछ ट्राई किया। कोहली ने क्या किया? उन 2 मैचेस में कोहली ने क्या किया मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग जो मेरे को फेसबुक पे आके कमेंट कर रहे हो, आप बताओ वो दोनों मैचेस में कोहली ने क्या किया? ये तीसरे मैचेस में आ गया, वो 2 रन मारेगा, उसके बाद प्लेन पकड़ के वापस चला जाएगा वो लंदन। पैसे हमारे यहाँ कमाता है, रहता हमारे यहाँ है, और पैसे यहाँ से कमा के ब्रॉडकास्टर से हमारी टीम के लिए खेलता है, चला जाता है लंदन। आप लोग कहते हो उन लोगों को वो नहीं दिया क्या? हम लोगों ने ट्रिब्यूट नहीं दिया, रिटायरमेंट नहीं देते हम लोग किसी को। किसको रिटायरमेंट दिया है हम लोगों ने? किसको दिया है हम लोगों ने? सचिन तेंदुलकर को छोड़कर किसी दूसरे को दिया है? नहीं देंगे। अगर हम एक को देते हैं, दूसरे को नहीं देते, तो ये जो बाकी जिनको हम नहीं देते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम बाई चांस किसी एक को देते हो, आप कहते हो गॉड गॉड गॉड। क्या वो क्या वो दोनों मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट से बड़े बैट्समैन हैं? अपना पीआर लगवा के वो लोग बस बड़े बनने की नाटक करते हैं। वो कोई बड़े बैट्समैन नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा को मैं मान सकता हूँ वो देश के लिए कुछ हद तक खेल भी लेता है। विराट कोहली पक्का अपने देश के लिए नहीं खेलता। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है। वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है, और जब भी खेलेगा तो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए ही खेलेगा। लिख के दे सकता हूँ मैं कहीं पे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बट
आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। मैं कुछ भी पोल करता हूँ, कुछ भी कमेंट करता हूँ, उस पे आके आप लोग मुझे रिप्लाई देने लगते हो। आप लोग पर्सनल होने लगते हो। क्यों? आप लोग पर्सनल क्यों होने लगते हो? जो जायज़ है वो जायज़ ही रहेगा। आपके बदलने से या आपके किसी को अपशब्द कहने से वो बदल नहीं जाएगा। आपको किसी को अपशब्द कहने से वो बदल नहीं जाएगा। जो जायज़ है उन्होंने 2 जगह बुक कर रखी है। उस जगह पे कोई दूसरा बच्चा अगर रहे तो उससे वो सीखेगा। उन दोनों की उम्र हो गई 38 साल, 36 साल, 35 साल की उम्र हो गई। वो क्या सीखेंगे इससे अब? कोई नया बच्चा आएगा तो सीखेगा, उसे फ्यूचर में वहाँ पे खेलना है। 38-40 साल के बाद वो लोग क्या खेलेंगे वहाँ पे? क्या खेलेंगे आप बताओ वो लोग? कुछ खेल पाएँगे? नहीं खेल पाएँगे। 10 साल 10 साल मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, 2-3 सालों में 2 से 3 सालों में वो रिटायर होने वाले हैं। आप लोग कह रहे हो 2027 का वर्ल्ड कप खिलवाओ उन्हें। 2027 का वर्ल्ड कप खेल के फिर वहीं लंका लगवानी है हमें। लंका लगवानी है। आप बताओ, कोहली कोहली की बात करते हो, किस लायक से वो खेलने लायक है? 38 साल का बंदा, 38 साल का कोई एक लड़का दौड़े, 38 साल का कोई एक मर्द दौड़े, लड़के की बात कर रहा हूँ, और कोई 25-23 साल का लड़का दौड़े, दोनों कितनी देर में रनिंग पूरी करेंगे? वो दौड़ पाएगा? वो 25 साल 38 साल का जो लड़का है वो 24 साल के लड़के की तरह? आप बताओ, दौड़ पाएगा वो? नहीं दौड़ पाएगा। बट ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती है, आपको समझना पड़ेगा ये सब बात। गलत नहीं है, मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ कि रोहित शर्मा अच्छा खेलता है, बट विराट कोहली किस लायक से वो खेलने लायक है? किस लायक से खेलने लायक है? आप उसको हटाओ टीम से, वो खेलने लायक है ही नहीं। वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है और वो खेलेगा ही पर्सनल माइलस्टोन के लिए। उसके लिए देश प्रायोरिटी नहीं रखती है, देश उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं रखता है। वो देश के लिए नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा, लिख दूंगा कहीं में। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है। 100 शतक बनाए, 98 शतक बनाए, सब वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए करता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मेरे फेसबुक पोस्ट पे या मैं जो कमेंट करूँ उसे पूरी तरह से सुन ले, समझ ले, उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट करने आए। अन्यथा उस पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि मैं आपके जैसा गिर नहीं सकता। तो कृपया, मैं जो कमेंट कर रहा हूँ उस पर कमेंट अगर आप करना चाहें तो अच्छे से कमेंट करें, अगर नहीं करना चाहें तो कमेंट ना करें। जी, बाकी आप सबको शुभ रात्रि। अगर आपको अच्छा लगे तो राम राम, ना लगे तो राम राम। मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही बोलूँगा। धन्यवाद आपका।